हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें ये बताना है ये जो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर ये कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। तो चलिए हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, सबसे पहले हम उनको उनकी जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इनके रेशियोज को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, हम इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं। तो वैल्यूज लिख लेते हैं सबसे पहले इसकी, a1 a2 की, b1 b2 की और c1 c2 की। इस इक्वेशन में a1 की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। इसमें a2 की वैल्यू 2 है। b1 की वैल्यू 1, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट प्लस 2 है, तो b2 की वैल्यू हो गई 2। ऐसे ही c1 और c2 की वैल्यू -5 और -10। हम चाहें तो इसको, अगर ये दोनों इक्वल्स टू के राइट साइड हैं, तो हम यहाँ 5 और 10 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर माइनस से माइनस कट जाएगा और वैल्यूज तो हमारी सेम ही रहेगी। तो हम ये कैसे भी कर सकते हैं, या तो दोनों राइट साइड होने चाहिए कांस्टेंट टर्म, या फिर दोनों लेफ्ट साइड होने चाहिए। तो ये आया 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अब a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के इक्वल है, इक्वल्स टू -5/-10। 0 माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये क्या आ गया? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अब ये सिचुएशन हमारी कब बनती है? जब जो लाइंस होती है हमारी, कौन सी होती है? कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन में हमारा क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है या फिर इनकंसिस्टेंट? मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था। कोइंसिडेंट लाइन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो कंसिस्टेंट होता है हमारा सॉल्यूशन, और अगर पैरेलल लाइन होती है तो इनकंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, मतलब हमें जो x और y की वैल्यूज निकालनी है वो ग्राफिकली निकालनी है इसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है। तो चलिए हम इसको ग्राफ पे इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब ग्राफ पे वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x और y की मिनिमम 2 वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी, जो हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x और y, हम ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें हमें 2 वैल्यूज मिनिमम फाइंड करनी है। तो इक्वेशन 1 के लिए अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? अब यहाँ हमने x 0 पुट कर दिया, 0 प्लस वाई माइनस 5, या यहाँ पे पुट करके देख लो, इक्वल्स टू 5 है। तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू 5 आ गई। अब आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने यहाँ 0 वैल्यू क्यों ली। हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट हमने 0 इसलिए ली क्योंकि y 0x रखने पे तो y की वैल्यू हमारी 5 आ रही है, और x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? 5। x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो 5 उधर चला जाएगा माइनस में, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने ये वैल्यू इसलिए रखी है क्योंकि हमारा जो ग्राफ है उसमें हमें ऐसी वैल्यूज रिप्रेजेंट करनी है जो हमारे लिए ईजी हो। अब 5 और 0 दोनों ऐसी वैल्यूज है जिनको हम ग्राफ पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये वैल्यूज ली है। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए फाइंड कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x और y, क्योंकि हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी पड़ती है ना वैल्यूज, इसलिए हमने ऐसी वैल्यूज ली हैं। अब आप इसमें देखिए, इसमें हम कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं? x को 0 रख के देख लेते हैं। x 0 रखा तो 2 इंटू 0 0 हो गया। अब 2y इक्वल्स टू 10, y उधर y इक्वल्स टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 10 अपॉन में 2,
चाहे तो मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको, आप कंफ्यूज ना हो मत होइएगा। पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। तो आया 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल्स टू में 10। 2 इंटू 0 0 हो गया, और यहाँ से y कितना आ गया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था, 10 अपॉन में 2, 2 5 जा 10, तो y कितना आ गया 5। और हम x की वैल्यू 5 रख लेंगे, और 5 रखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 2y इक्वल्स टू में 10, 2 5 जा 10, तो 10 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब 10 उधर जाएगा माइनस में, तो ये मैंने एज इट इज़ काट दिया डायरेक्ट, तो y आ गया 0 अपॉन में 2। अब 0 अपॉन में 2 मतलब 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन वैल्यूज़ को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब हमारी वैल्यूज़ 0 से 5 तक गई हैं, तो हमने ये ऐसे ही ड्रॉ कर लिया कि x की वैल्यू भी मैक्सिमम 6 तक गई है और y की वैल्यू 5 तक गई है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं इस ग्राफ पे। एक्स तो पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए करते हैं। अब आप देख रहे होंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में दोनों सेम है, 0 5 5 0, मतलब जब x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू 5 है, इसमें भी जब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है, दोनों सेम है, तो ये सेम ही बनेगा। अब हम इनको प्लॉट करेंगे, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। अब x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, और y की वैल्यू 5 यहाँ पे, तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा 0,5। दूसरा पॉइंट, जब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 5 यहाँ पे होगी और y की वैल्यू 0 यहीं पे होगी, तो हो गया 5,0। दूसरी इक्वेशन में भी ऐसी होगा, तो दोनों पॉइंट्स हमारे यहीं बनेंगे। अब हम इन पॉइंट्स को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इस लाइन के ऊपर हम लिख देंगे ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है। तो पहली इक्वेशन कौन सी थी हमारी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू में 10। ये आ गया। यहाँ पे हम चाहे एक और बार लिख देते हैं, यहाँ पे 0,5 और 5,0, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये एक ही पॉइंट हमने यहाँ पे लोकेट किए हैं। अब हमने ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया, अब इसका आंसर क्या होगा, x और y की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो फ्रेंड्स x और y की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोइंसिडेंट लाइंस बनी है। अब कोइंसिडेंट लाइन में जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपके इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको सारे क्वेश्चंस ईजिली समझ आएंगे। तो कोइंसिडेंट लाइन है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब x और y की जो वैल्यू है वो बहुत सारी हो सकती है। बस यही होगा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें कौन कौन सी इक्वेशन दे रखी है, पहले हम वो लिख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। इनको हमने जनरल फॉर्म में नहीं लिखा, लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब इसको कंपेयर करने के लिए हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं a1 a2 की। तो a1 a2, a1 की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी है 3। अब b1 और b2 की वैल्यू लिखते हैं, फिर c1 और c2 की वैल्यू लिखेंगे। b1 की वैल्यू, y का कोफिशिएंट कितना है -1, तो -1 हो गए, और इधर y की वैल्यू, b2 की वैल्यू -3, क्योंकि y का कोफिशिएंट -3 है। अब हम देखते हैं c1 c2 की वैल्यू। c1 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू 16। अब हम इनको करते हैं कंपेयर। तो 1/3 इक्वल्स टू -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के, इक्वल्स टू 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब ये क्या आया, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये सिचुएशन हमारी कब बनती है, जब हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। तो आ गया पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस में क्या होता है हमारा, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट।
तो बस इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं जल्दी आपका डाउट सॉल्व करूँगा। एंड लास्ट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।